कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आजादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 77वां स्वतंत्रता दिवस आज हम मना रहे हैं और जब 77वां हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है बाप रे कितना लंबा समय। और ये लंबे समय में हमारे देश ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे आज़ादी के बाद भी। और आज़ादी के बाद जब इतने सारे उतार चढ़ाव के बीच में हम अभी भी ये सोचते हैं, मैं सोचती हूँ हालांकि, कि अभी भी हम ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके गुलाम हम आज भी हैं। थोड़ी सी आपको ये बात अटपटी लगेगी और आप ये सोचेंगे कि गायत्री आज स्वतंत्रता दिवस पर नेगेटिव बात क्यों कर रही है। जी नहीं, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो मेरा दिल कहता है और मेरा दिमाग जो सोचता है, हमेशा मेरे इर्द गिर्द जो बातें मैं सुनती हूँ, जो लोगों के व्यवहार देखती हूँ और जिस तरह देश में आज माहौल हम देख रहे हैं, उसे देखकर ये आज़ादी के पर्व को मनाने का मन नहीं करता है। और यही वजह है कि आज वीएनएम ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक कोशिश की है कि आज़ादी के दिवस पर आज़ाद होकर बोलना है। आप क्या सोचते हैं इस आज़ादी के पर्व पर? क्या वाकई आप महसूस करते हैं कि हम आज़ाद हैं? क्या हमें वो आज़ादी मिली है आज भी? भले हमें हमारे बोलने पर कुछ जगह पर रोक टोक है, मगर हमारी सोच को बदलने में तो कोई रोक टोक नहीं है, है ना? उसके बावजूद भी हम हमारी सोच को उस गुलामी में आज भी धकेले हुए हैं कि हमारे देश को उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हम जब बात करते हैं हमारे देश के बारे में, तब हम कहते हैं कि हमारा देश एकता विविधता से बना हुआ देश है। बहुत सारे रिलीजन है यहाँ पर, बहुत सारे संप्रदाय हैं यहाँ पर। उसके बावजूद भी हम जब धर्म की बात निकलती है तो फौरन हम लोगों को बांटने लग जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हमेशा किसी और धर्म के धार्मिक बातों पर जरा सा मुंह चढ़ा लेते हैं या आंखें बड़ी कर लेते हैं। ये सोच इतनी घिनौनी सोच है और यही सोच हमारे देश का पतन ला रही है। शायद लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही है, मगर कुछ सालों बाद आप सोचिएगा और देखिएगा कि हमारे देश का युवा ये माहौल को देखकर क्या सीख रहा है। और हमारे देश को जब सोने की चिड़िया कहा गया है तो वाकई ये सोने की चिड़िया है कि यहाँ पर चिड़ियों के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा है, पर्यावरण को लेकर भी नहीं सोचा जा रहा है। ये सोच है हमारे देश में आज लोगों की, चाहे हम पुराने ज़माने के लोगों की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें।
कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि हम आज भी गुलामी में जी रहे हैं। और आज़ाद होकर बोल, मैंने कल लोगों को कहा था कि हमारे साथ जुड़िए और आज़ाद होकर बोलिए। हमारे साथ अभी जो युवा जुड़े हैं वो नवरचना यूनिवर्सिटी से हैं और अपनी जो बात है वो कहने के लिए यहाँ मौजूद है। आज़ाद होकर उनको बोलना है, उनकी सोच हमारे सामने रखनी है। आप सबका बहुत स्वागत है और आज़ादी दिवस की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू so much. आपको भी थैंक यू सो मच। और युवाओं को देखकर बहुत खुशी होती है कि जब वो अपनी दिल की बात, अपनी सोच को बयां करने आते हैं तो उम्मीद और बढ़ जाती है कि ये युवा के हाथों में हमारे देश की बागडोर है। आपसे शुरू करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज़ाद होकर बोल इस सेगमेंट में? पहले मैं कुछ पंक्तियां पढ़नी चाहूंगी। जी। 100 में 70 आदमी फिलहाल अब नशद है, दिल पे रख के हाथ कहिए देश के आज़ाद है। कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आखिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पे आबाद है। 100 में से 70 आदमी अभी खराब हालत में जी रहे होते हैं। जी। आप एक बार दिल पे हाथ रख के पूछिए अपने आप से कि क्या सही में लोग आज़ाद है इस दुनिया में? देखा जाए तो पैसा ही पावर है इस अभी हिंदुस्तान में। जी। जो पावर है वो जो रिच लोग होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा होता है, उनकी बात सुनी जाती है। बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे थोड़े वक्त पहले हम बात कर रहे थे, लड़कियों को उतना फ्रीडम नहीं मिलता पहनावे से लेके उनकी वॉइस के लिए। कभी कभी उनके ऊपर उंगली पहले उठती है, जैसा आपने ही अभी हम बात कर रहे थे कि गाड़ी चलाते हैं तो सबसे पहले लड़कियों पे उंगली उठाई जाती है कि इसकी ही गलती होगी, एक्सीडेंट चाहे किसी की गलती से भी हो। वैसे ही ये हिंदुस्तान में तब आज़ादी मिलेगी जब हर एक इंसान इक्वल लेवल पे जी रहा होगा। थैंक यू। सोच की आज़ादी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सोच में बदलाव आएगा तभी वाकई सही मायने में हम आज़ाद होंगे। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहूँगा। जी। मेरे पास आज दो मुद्दे हैं बात करने के लिए। सबसे पहला तो है हमारा देश एकदम सिंगल सेंट्रिक स्पोर्ट्स के ऊपर जा रहा है, जो है क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट के सिवा और कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। जैसे कि हमको 70 साल लग गए नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट को जन्म देते हुए, जो हमारे लिए गोल्ड मेडल लाए। जब भी हम ओलंपिक्स में जाते हैं तब यही सोच करते हैं कि हमारे पास मेडल्स क्यों नहीं आते। तो मैं ये सोच को बदलना चाहूँगा कि हम लोग क्रिकेट के सिवा और कोई स्पोर्ट्स में क्यों नहीं सोच रहे हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि एक तरफ हम लोग विश्व गुरु का बनने की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वहाँ जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, मतलब हमारे पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे कम समय में सबसे लंबा हाईवे बनाने के लिए। और लेकिन एक तरफ ये भी रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी हमारे देश में होते हैं, जो गाय और भैंस के कारण होते हैं। तो इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये विषय पर भी डेवलपमेंट, मतलब सब लोग बाहर देख रहे हैं लेकिन खुद के घर के अंदर भी नहीं देख पा रहे हैं। बहुत सही मुद्दा आपने उठाया। दोनों चीज बहुत सही है कि स्पोर्ट्स में हम देसी खेलों को भूल गए हैं और क्रिकेट के पीछे इतने ज्यादा दीवाने हैं और आज माहौल और भी ज्यादा खराब है कि हम ऑनलाइन गेमिंग में चले गए हैं। देसी खेलों की बात और दूसरे खेल की बात तो अब बहुत ज़्यादा दूर कर दी गई है कि ऑनलाइन गेमिंग में चले गए हैं। और उससे भी ख़राब बात, इतनी ज़्यादा मुझे दुख हुआ उस बात से कि हमारे बड़े बड़े जो स्टार क्रिकेटर जिसे हम कहते हैं, वो इसकी नुमाइश करने के लिए, उसका एंडोर्समेंट करने के लिए सामने आए। ये बहुत दुख की बात है। और ब्रिज की आपने बात की, इतने सारे ब्रिजेस बन रहे हैं, 4 लेन रोड्स, 6 लेन रोड्स बन रहे हैं। मगर एक छोटी सी बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी। कुछ ही दिन पहले, यानी कि गिनती के 5 दिन पहले की ये घटना है, छोटाउदेपुर का शिथौल गांव। वहाँ पर सड़क नहीं है उनके पास, एम्बुलेंस अंदर गांव में नहीं जा सकी थी। उस गांव से वहाँ की गर्भवती महिला को खाट में उठाकर लेकर एम्बुलेंस तक, रोड तक ले जाना पड़ा। कौन से विकास की हम बात कर रहे हैं, कौन सी सोच की हम बात कर रहे हैं कि आज भी हम आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं? कहाँ से, कैसे? बस वही मुद्दा है आज। क्या कहेंगे आप? पहले तो वीएनएम के सारे दर्शकों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी तरफ से। आज क्योंकि वीएनएम ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है तो मैं 2-3 चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी।
सबसे पहला तो भारत एक ऐसा देश है जो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है, जो अनेकता में एकता को देखता है। हमें बचपन से बताया गया है कि हमारे पास कितने सारे अलग अलग कल्चर्स हैं, तो हम सेलिब्रेट करते हैं हर कल्चर को, हर डाइवर्सिटी को। पर कुछ कुछ डाइवर्सिटीज, डिफरेंसेस हैं जिनको हम इतना नज़रअंदाज कर देते हैं, जिनको हम जितना निगलेक्ट कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारे जो कम्युनिटी के ट्रांसजेंडर्स हैं, उन्हें जब भी हम सड़कों पर देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, हम खुद को अलग कर देते हैं उनसे, जैसे कि वो इंसान ही नहीं है। हमने एज अ कंट्री अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम को धिक्कारा है, अलग किया है। हमें इस टाइप के डिफरेंशिएशन को भी ख़त्म करना चाहिए। इस कंट्री में जब हम डेमोक्रेसी को, फ्रीडम को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें एट द सेम टाइम हमारी बातों को रखने का अवसर जब भी मिलता है, हम सोचते हैं कि क्या ये बोलना चाहिए, क्या ये सही है, क्या इसका रेपरकशंस मुझे नहीं मिलेगा, मैं लड़की हूँ, क्या मुझे थ्रेट्स नहीं आएंगे। वो सारी चीज़ें आज भी प्रिवेलेंट है, स्पेशली जब इंटरनेट का वास हो गया है, 5G 4G सबके घर पे है, स्क्रीन के पीछे सब छुप के इतने सारे थ्रेट्स देते हैं, आप एसिड अटैक्स के बारे में थ्रेट्स देते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हमारे सोसाइटी में। हमें इन सब चीज़ों में परिवर्तन लाना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो बेसिक है। एक इंसान को उनके ह्यूमन राइट्स देना बहुत ज़्यादा बेसिक है। आई वुड लाइक टू एंड बाय सेइंग कि जिस दिन इस देश में एक लड़की से प्यार कर पाएगी खुलेआम, जिस दिन हम लड़कियां सड़कों पे बिना डर के चल पाएंगे, जिस दिन लोग उनके मन में जो है बिना डर के कहेंगे, उस दिन मैं स्वतंत्रता को मनाऊंगी। उस तब तक के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, कितनी सही सोच है कि हमें स्वतंत्रता पर्व मनाना जरूर है, मगर कैसे? बस झंडा फहरा दिया, ये हर घर तिरंगा, ये हर घर तिरंगा जो एक कॉन्सेप्ट है, मैं मानती हूँ अच्छी बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है, मगर उस तिरंगे में जो 3 रंग है वो हमें क्या सिखाते हैं? सबसे पहले तो उसी के ऊपर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस तिरंगे के रंग में अगर हमारी सोच रंग गई, तभी हम वाकई स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए काबिल बनेंगे। आप क्या कहोगे? जी, मैं जिस बारे में बात करना चाहूँगा उससे आप लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि आज हमें इतने टाइम हो चुका है इंडिपेंडेंस मिल के, तो हम लोगों को फिजिकली इंडिपेंडेंस मिला है, पर मेंटली क्या? हम लोग बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, पर हम लोग उस डर में रह जाते हैं कि क्या हम सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी हमें, क्या मैं ये चीज़ करूँगा तो लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे। हम लोग उस बारे में नहीं सोचते कि मेरे को ये करना है, हम पहले सोचते हैं कि सोसाइटी उस बारे में क्या सोचेगी। उस सोच को जिस दिन हम बदलेंगे, उस दिन हमारी सोसाइटी और हम दोनों ही आगे बढ़ सकती है। दूसरी बात मैं जो करना चाहता हूँ वो है स्पिरिचुअलिटी को लेके। अभी के जो युवा है वो सब लोग फॉरेन कल्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसको फॉलो करने पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। पर हमारे जो भारतीय कल्चर है, भारतीय रिलीजन्स है, इतने सारे रिलीजन्स है, इतने सारा कुछ सीखने को है, उसके बारे में अगर हम सीखें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपने रिलीजन की जो बात की, रिलीजन में ऐसा है कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे हर धर्म के जो गुरु हैं, वो अगर युवाओं को या किसी भी एज के व्यक्तियों को जो उनकी बातें सुनते हैं, अगर वो सही मायने में सोच में बदलाव लाने की बात कहेंगे, तभी शायद हमारे देश में बदलाव आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भले हम कहें कि हम बहुत ज़्यादा वाइड सोच के धनी हैं हम हिंदुस्तानी, मगर मुझे वो महसूस नहीं हुआ कभी इतने सालों में। मेरी उम्र की जो मैं बात करूं कि इतने सालों में मैंने जो देखा है इन 50 सालों में, तो इन 50 सालों में मुझे कहीं ये नज़र नहीं आया कि हमारे धर्मगुरु ऐसी बातें बताते हैं कि हमें उसको हमारी जीवन शैली में अपनानी चाहिए, हमारे देश के प्रति क्या करना चाहिए वो सिखाएं। तो धर्मगुरु की ये बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चारों से वन लाइनर में ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप खुद इतनी बड़ी अच्छी सोच वाले हैं, तो आप खुद क्या करेंगे समाज में, देश में सोच में बदलाव आ सके उसके लिए? आपसे शुरू करता हूँ। मैं ऐसा बोलूँगी कि दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, खुद की आवाज़ जो है, खुद का मन का जो है वो करना चाहिए। दूसरे तो
वो लोग दो उनको बातें चाहिए, उनको गॉसिप चाहिए, 2 पल हमारी बातों को याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे। जी पर हम हमारी ज़िंदगी खुद जी रहे हैं अपने बलबूते पे। हमारे हर एक डिसीजन से हमें बहुत असर होगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो उस तरीके से मैं यही करना चाहूँगी कि खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहे एंड दूसरों के बारे में नहीं सोचे। दैट वे मैं इंडिपेंडेंस बनाना चाहूँगी। जी, और खुद की सोच को स्ट्रांग बनाना है, मगर उसके साथ किसी को नुकसान ना पहुंचे, वो ध्यान रखना है। आप क्या कहेंगे? जैसा किसी ने सच कहा है कि परिवर्तन घर से ही होता है, जी तो मैं अपने घर से ही शुरुआत करना चाहूँगा। जो भी आज हम लोग बोलना चाहते हैं आज़ादी से, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं और कैसे बोल सकते हैं, वो मैं अपने घर से ही शुरुआत करूँगा। उनको समझा के, जैसे मेरा छोटा भाई है तो उसको ही मैं समझा के चालू करूँगा कि तू ये स्पोर्ट्स के सिवा दूसरा स्पोर्ट्स भी खेल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर तू ये सोच रहा है तो तू ये बात कर सकता है मेरे साथ। अगर तू मेंटली कुछ सोच रहा है तो तू मेरे साथ शेयर कर सकता है। ये सब जो बाधाएं आ रही है उसको मैं अपने घर से ही चालू करूँगा सुधारने के लिए। क्या बात है, आप क्या कहोगे? जैसे वन लाइनर्स की बात हो रही है तो एक फेवरेट वन लाइनर है मेरा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। मतलब जो कस्तूरी होती है, जो स्मेल होता है, वो मृग के अंदर ही होता है, वो पूरे जंगल में ढूंढता है। उसी तरह हमें हमारे अंदर जो खोट है या हमारे अंदर जो पावर है उसे देखना चाहिए और दुनिया में ढूंढना नहीं चाहिए, पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। सो लव दाई नेबर एज यू लव योरसेल्फ। क्या बात है। खुद को इतना बुलंद करिए, और जब हम दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, वो तलाश खत्म तभी होगी जब आपके खुद में अच्छाइयाँ होंगी, तो आपको दूसरों को तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप क्या कहेंगे? मैं एक वन लाइनर में ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन हम सब युवा हमारे प्रॉब्लम्स के अलावा बाकी लोगों के भी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे और रिस्पॉन्सिबल इंडियंस की तरह अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, उस दिन भारत ज़रूर आगे बढ़ सकता है। और क्या बात है, वेरी गुड, सुपर्ब, थैंक यू सो मच। आप सब इतनी अच्छी सोच के धनी हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो सोच है उस सोच को आप अपना सके, ऐसा आपको माहौल मिले, और इस स्वतंत्रता दिवस पर वाकई हम स्वतंत्र होकर जी सके, खुलकर जी सके, खुलकर बोल सकें। जैसे आज वीएनएम ने मौका दिया है कि खुलकर बोलना है, आज़ाद होकर बोलना है, तो उस आज़ादी के साथ आप अपनी आने वाली ज़िंदगी को जी सकें और हिंदुस्तान को और ज़्यादा स्वतंत्र बना सके, ऐसी उम्मीद आप सबसे मैं ज़रूर करूंगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और भी छात्र हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। ये छात्रों के की बातें अभी यहाँ ख़त्म हो रही हैं, कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि और छात्र अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तब तक ये एक बहुत ही खूबसूरत, आज हमारी निराली ने एक खूबसूरत प्रोमो बनाया है, वो देखिए, और फिर जुड़ते हैं हमारे साथ दूसरे छात्र। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले, अब कुछ करिए। अनेक વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414।
दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले, अब कुछ करिए। एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं, मगर ये आज़ादी का पर्व वाकई हमें आज़ादी हिंदुस्तान को इन 70 साल में मिली है। मिली तो ज़रूर है, अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली, मगर हमारी जो सोच है उससे आज भी हम गुलाम हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं हमारे देश में जो हमेशा हमें ये महसूस करवाती हैं कि क्या वाकई हम आज़ाद हैं? नहीं है। आप बोल नहीं सकते। अगर आपने कोई भी पोस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आपने पोस्ट किया है तो हो सकता है आप ट्रॉल हो जाएंगे, हो सकता है आपको लोग धमकियां देंगे, हो सकता है आपको ब्लॉक कर देंगे, हो सकता है आपको अनफ्रेंड कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और ये हो सकती है वाली बातें जो हैं वो बहुत दुख पहुंचाती हैं। और यही वजह है कि आज VNM का ये इनिशिएटिव है कि आज़ादी दिवस पर आज़ाद होकर बोलना है। और आज़ाद होकर बोलने के लिए हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़ रहे हैं। नवरचना यूनिवर्सिटी से कुछ छात्रों से अभी हमने बात की थी, फिर कुछ छात्र हमारे साथ में जुड़े हैं नवरचना यूनिवर्सिटी से ही। आप तीनों को आज़ादी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज आज़ाद होकर बोलना है ना? कोई डरता तो नहीं है? डर तो नहीं लग रहा कि आज तो घर जाके डांट पड़ेगी, पापा डांटेंगे या मम्मा डांटेगी, ये कहेंगे आप ऐसा नहीं बोल सकते थे, ऐसा तो सोच के नहीं आए हो? बिल्कुल नहीं है। चलिए तो आपसे शुरुआत करते हैं। क्या सोचती हैं, वाकई क्या हम आज़ाद हैं? थियोरेटिकली यस, हम आज़ाद हैं, हमें इंडिपेंडेंस मिल चुका है जी। लेकिन अभी भी कुछ घरों में ऐसा है कि जहाँ पे हम देखते हैं कि विमेंस अपने हिसाब से जो करना चाहे, अपने सपने कहीं ना कहीं वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, या उनको वो आज़ादी नहीं है वो करने की, ना वो अपने मन से शायद पढ़ना चाहते तो जो वो पढ़ना चाहते वो उनको वो फॉलो करने के लिए नहीं मिलती है परमिशन, या बाहर जाने की नहीं मिलती। तो इन सब रीजंस की वजह से अभी भी हम कहीं ना कहीं आज़ाद नहीं हैं। जिस दिन हम ट्रूली इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, हमें लड़कियों को अपने हिसाब से जहाँ भी वो जाना चाहे
वो जाना चाहे या फिर जो करना चाहे वो कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, तो उस दिन शायद हम सही मायनों में आज़ाद होंगे। ये मेरा मानना है ऐसा। और जब आज़ादी दिवस पर ऐसी बातें कहने का मन करें तो आप सोचिए कि हमारी सोच में अभी कितनी ज़्यादा आज़ादी की ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा सोच को बदलने की ज़रूरत है, कितने ज़्यादा सोच हमारी अभी भी गुलामी के तहत हम जी रहे हैं, ये महसूस होता है। आप क्या सोचते हैं, वाकई हम स्वतंत्र हैं? मेरा मानना ये है कि औरतों को लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मेरे घर की जो विमेन है वो सारी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है एंड दे आर माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि वाई वन वुमेन शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन अ लाइफ। एंड मेरे ख्याल से अगर एक औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो अपनी सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप ही बहुत ग्रो कर सकती है विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन। ओके। और दूसरा मुद्दा मेरा ये था कि जो जेंडर पे गैप होता है उसमें अभी कहीं ना कहीं हम गुलाम हैं कि अगर एक औरत और एक आदमी सेम जगह सेम पोजीशन की जॉब कर रहे हैं फिर भी वुमेन को मे बी कम पे गैप होता है। तो मेरे ख्याल से वो एक चीज़ है जो बदलनी चाहिए। एंड एक चीज़ है करियर चॉइस को लेके कि कभी कभी होता है कि माँ बाप भी उनकी जगह गलत नहीं होते हैं। माँ बाप को सिर्फ इतना होता है कि उनके बच्चे सक्सेसफुल रहे, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, इसलिए फिर वो उनको वो करियर करने को बोलते हैं जो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता या बच्चों को करना नहीं होता, पर बच्चों का टोटली अपोजिट होता है उनका करियर चॉइस। सो मे बी वो एक पॉइंट है जो बदलना चाहिए कि अगर बच्चे को पता है कि ये फील्ड में वो ग्रो कर पाएंगे, उनका फ्यूचर इस फील्ड में है, तो मेरे ख्याल से वो एक करियर चॉइस का जो इंडिपेंडेंस है वो बच्चों को मिलना चाहिए। सही में हमारी सोच को थोपना ये बहुत गलत है और कहीं ना कहीं हम किसी को, चाहे अपना बच्चा हो या किसी को हम जो भी सलाह देते हैं उसको गुलामी में धकेल रहे हैं, हम उनको गुलाम बना रहे हैं हमारी सोच को उनके ऊपर थोप कर। तो सभी को अपने तरीके से जीने का जब मौका मिले, अपने तरीके से सोचने का मौका मिले और खुद का जो चॉइस है उसमें आगे बढ़ने की फ्रीडम मिले, तभी हम वाकई स्वतंत्र हैं। और सोच में स्वतंत्रता और सोच में बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कहोगे, क्या सोच है आपकी? मेरी ये सोच है कि आज भी हमारा यूथ पॉपुलेशन जो है वो अभी भी आज़ाद है जी। कहने को तो हम इंडिया सबसे बड़ा, जिनके पास सबसे ज़्यादा यूथ है जी। पर एक दूसरा हमारा माइनस पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा यूथ जहाँ का माइग्रेट होता है, एग्जाम्पल फॉर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ है पर माइग्रेट भी हमारे ही सबसे ज़्यादा यूथ हो रहा है। जो हमारा जो टैलेंट है वो बाहर जा रहा है दिन ब दिन। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे यूथ को ऐसा प्रॉपर मिलना चाहिए, सब कुछ जो गवर्नमेंट को देना चाहिए वो अभी भी हमको नहीं मिल रहा है। उस जगह से हम लोग अभी भी आज़ाद नहीं है, गवर्नमेंट नहीं दे रही है। और जो युवा, आज हम जब कहते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा युवाओं से बना हुआ देश है और युवा देश है, ऐसा भी कहते हैं हम, तो अगर यहाँ पर युवा रहेगा ही नहीं तो ये युवा देश कैसे रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा विदेश की ओर जब बच्चे जा रहे हैं, और उसमें कल ही मैं किसी से बात कर रही थी कि हमारे बच्चों को जो पढ़ाई वो करके निकलते हैं उसी के मुताबिक अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पर उनको वैसी जॉब नहीं मिलती हैं, तभी उनको शहर छोड़ना पड़ता है। अभी तक ऐसा माहौल था कि शहर छोड़ना पड़ता था, अब देश छोड़ना पड़ रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हमारा युवा, हमारे देश का युवा जब विदेश जाएगा और विदेश जाकर वहाँ की कंट्री को, यानी दूसरी कंट्री को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो हमारा देश कैसे अच्छा रहेगा। हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है। स्टार्टअप इंडिया के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू तो हो जाते हैं मगर वो सस्टेन नहीं हो पाते हैं, और यही वजह से मायूस होकर युवा उस प्रोजेक्ट को यहाँ छोड़कर विदेश में जाकर फिर बसने लगता है। तो ये सारी चीज़ें सरकार को सोचने की ज़रूरत है, और मैं तो यूँ कहूँगी कि सरकार को सोचने पर मजबूर करने की हमारी ज़रूरत है। हम जब बोलते नहीं हैं, हम जब कुछ कहते नहीं हैं, हम जब डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं, तभी उनको शय मिल रही है
सरकार को शय मिल रही है कि जो चल रहा है वो सही चल रहा है, उनके मुताबिक सब कुछ सही है। और ये युवा ऐसी भड़ास निकालने के लिए जब आगे आता है तब कहीं ना कहीं, मैंने इसीलिए शुरू में पूछा भी कि कोई डरता तो नहीं है क्योंकि डर के मारे जब इंसान बोलता ज़रूर है मगर बैक ऑफ द माइंड उनको चलता है कि यार इससे कहीं कोई तकलीफ तो नहीं आएगी। मगर हालांकि ये सारी तकलीफ़ें झेलकर, तकलीफ़ें उठाकर भी आज का युवा जब बोलने को तैयार है तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। आखिर में आप तीनों से ये जानना ज़रूर चाहूँगी मैं कि आप खुद अपनी सोच को, अपनी जो अच्छी वाइड सोच है और स्वतंत्र सोच है, उसको अपनाने के लिए और देश में बदलाव लाने के लिए खुद का क्या तरीका होगा कि एटलीस्ट एक व्यक्ति आप बदलना चाहे या खुद को बदलना चाहे? आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले तो शायद मैं खुद अपनी सोच को बदलूंगी और मेरे जैसे छोटे भाई बहन हैं उनको मैं यही सिखाऊंगी कि आप लोग को भी इसी तरह चलना चाहिए, ना कि आपको जो पुराने तरीके से जो चलता आ रहा है उसमें कंटिन्यू करना चाहिए। जिस तरीके यू शुड चेंज, अगर आपको चेंज लाना है तो आपको ही उसकी पहल करनी पड़ेगी। तो आप ही वो पहल करिए ताकि आप अपनी और आपके फ्यूचर जनरेशन्स की शायद और अच्छे तरीके से जी पाए और उनकी सहायता कर पाए। तो सबसे पहले तो मैं खुद अपनी सोच को बदलूंगी, अपनी सोच में बदलाव लाऊंगी। बस खुद को बदलने की ज़रूरत है। आप खुद बदलिए, देश बदलेगा। इसीलिए खुद पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। खुद सोचे, खुद बदले और फिर आगे बढ़ते जाए। आप क्या कहोगे? जैसा कि इसने बोला तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो कभी कभी हम पीछे हट जाते हैं ये सोच के कि नहीं, अगर हमने सबसे अलग अगर कुछ कर लिया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। मेरे खुद के केस में हुआ था कि जब मैंने जर्नलिज्म चूज़ किया एज माई करियर, मेरे घर में आज तक किसी ने वो करियर पाथ चूज़ नहीं करा था। तो मेरे दिमाग में भी वो बहुत सारे थॉट्स थे कि क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। बट जैसे जैसे मैंने देखा कि जब मैं लोगों को जाके बोलती हूँ कि मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में हूँ, तो लोगों के चेहरे पे जो वो एक वाइड ग्लो आ जाता है या प्राइड आ जाता है कि ये इस फील्ड में है, तो वो देख के खुशी होती है। तो कभी कभी ये हो जाता है कि हम ये सोचते हैं कि हम ये अगर कुछ अलग करने जाएंगे तो शायद नहीं अच्छे से होगा या लोग क्या पीठ पीछे बोलेंगे। बट मेरे ख्याल से वो सोच साइड पे रख के एक बार खुद के लिए कुछ कर लो जो आपको खुश करे। तो वो मेरे मानने से ये है, खुद से शुरुआत करनी है और तभी हम संदेश दे पाएंगे कि अगर मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ तो आप कर ही सकते हो। पहले तो मैं एक ये बोलना चाहूँगा कि समाज में एक ये मैसेज जाना चाहिए कि सिर्फ लड़कों को मत पढ़ा, लड़की को पढ़ा। अगर एक लड़की पढ़ेगी ना तो घर के 10 लोग साथ में उसके साथ पढ़े। सिर्फ एक लड़की नहीं पढ़ रही है, घर के 10 लोग उसके साथ पढ़ रहे हैं। तो ये एक इतना अच्छा थॉट है, वो डेवलप होना ही चाहिए, वो ज़रूरी है आज के समाज में बहुत। लड़का पढ़ रहा है वो अपने खुद की जॉब लेके आगे बढ़ जाएगा। जब एक लड़की पढ़ेगी तो शायद शादी होने के बाद अपने सास ससुर को पढ़ाएगी, उनके बच्चों को पढ़ाएगी। तो ये डेवलप होना चाहिए थॉट लोगों में आजकल बहुत। और जब ये बात एक लड़का कहता है तो बड़ा प्राउड होता है। तो बहुत अच्छी सोच है आपकी, थैंक यू सो मच। और बदलाव की जहाँ ज़रूरत है तो खुद में बदलाव लाइए। तो ये स्वतंत्रता पर्व जो हम मना रहे हैं, अपने आप में तो हम मना ही सकते हैं आज़ादी का पर्व। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ तीनों जुड़े और आपकी जो सोच है वो बड़ी अच्छी सोच है, उसी पर कायम रहिएगा क्योंकि आपसे ही सिर्फ मुझे नहीं पूरे देश को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि युवाओं के हाथ में ही ये इस देश की भागदौड़ है और आप ही आगे संभालने वाले हो देश को। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए नस। अनेक વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે।
ઓછી વધતી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના EMI. લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. तुरंत संपर्क करो बड़ौदा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી વડોદરા. WhatsApp નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. कुछ करिए, नस नस मेरी खोले. अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले. अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले. अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले. अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले. अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले. अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले. अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले. अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले. अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले. अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले. अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले. अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी खोले. अब कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले. अब कुछ करिए,
करिए कुछ करिए नस नस मेरी खोरे अब कुछ करिए कुछ करिए बस बस और अब आज़ाद होकर बोलने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं एमएस यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के छात्र। और लॉ फैकल्टी के छात्र हैं तो डेफिनेटली उनकी सोच कुछ और भी अलग होगी, क्योंकि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना तो ज़रूर रहे हैं मगर कहीं ना कहीं हमारी सोच में गुलामी है, हमारे व्यवहार में गुलामी है, और हम लोगों को जिस तरह समझते हैं और जिस तरह लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं, ऐसा लगता है कि आज भी हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए ही बने हुए हैं। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी तो छोड़ गए, मगर उसी के साथ साथ में हमारी सोच में वो गुलामी की बातें भी छोड़ गए हैं। ये माहौल आज जब देश का कहीं कहीं पर नज़र आता है तब महसूस होता है कि हम किस हिसाब से आज़ादी दिवस मनाते हैं। क्या आप मेरी इस बात से ताल्लुक़ रखते हैं? बहुत स्वागत है आप तीनों का। आपसे शुरू करेंगे। क्या सोचते हैं, वाकई हम आज़ाद हैं? हमारी सोच में आज़ादी है? मतलब हमें आज़ाद हुए तो ऐसे 75 साल हो गए, 77 आज हम मना रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेके भारत तब भी वहीं पे था और अब भी वहीं पे है। कौन सी बात ऐसी? गरीबी। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से गरीबी एक मेन चीज़ है जी। आज 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। आज़ादी के पहले 80% थे और अभी 22% है। ऐसे आंकड़ा किया देखेंगे तो ये ज़्यादा डिफरेंस लगता है, लेकिन उसके हिसाब से पॉपुलेशन भी हमारी इतनी ही बढ़ रही है। मतलब लोग गरीब है, इसके पीछे बहुत से रीज़न है, लेकिन सबसे मेन रीज़न है साक्षरता। साक्षरता इतनी ज़्यादा नहीं है लोगों में। लोग सोचते हैं कि भाई अगर 4 लोग घर में हैं तो छोटे बच्चे दो, तो उनको पढ़ाने से अच्छा उनको उनसे काम करवाया जाए तो घर में पैसे आएंगे। लेकिन उसके सामने महंगाई भी इतनी बढ़ रही है ज़्यादा। अभी कुछ टाइम पहले आया था कि टमाटर के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, प्याज के भाव ज़्यादा बढ़ गए थे। तो आदमी क्या करे, बच्चों को पढ़ाए या खिलाए? सीधी सी बात है, उसकी प्रायोरिटी वही रहेगी कि भाई खाना पहले। तो मतलब ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। साक्षरता नहीं है, मतलब लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं रहते। जो एजुकेटेड रहते हैं यूथ, उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। तो सारी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान करते करते एक बड़ी चीज़ बनती है, वो है गरीबी। जी। और गरीबी की जब बात आती है तो मैं तो ऐसा कहूँगी कि फाइनेंशियली तो हम देखते हैं गरीबी दिखती है, मगर जब सोच में गरीबी नज़र आए तो वो देश की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो सकती है। ये मानना होगा आपको, क्योंकि जिस हालात से अभी देश गुज़र रहा है उसमें सबसे बड़ी घटना जो हमें बहुत दुख पहुंचा कर गई है, हमारे नेताओं को, किसी पार्टी को दुख नहीं पहुंचा है उससे, मणिपुर की घटना ने पूरे देश की सोच को, पूरे देश के दिल को हिला के रख दिया। मगर शायद वो बातें इतनी ज़्यादा जो होनी चाहिए उस मसले पर, उसको सॉल्व करने पर, उस पर नहीं हुई है। आपकी सोच क्या है कि वाकई हम लोग आज जो 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसके लिए हम काबिल हैं? सब लोग तो काबिल नहीं कहूँगी, क्योंकि कई लोगों की सोच काफ़ी ज़्यादा नैरो हो गई है। क्योंकि देखा जाए तो कई लोग सोचते हैं कि चलो जो है जाने दो, अब हम लोग तो अच्छे से खा पी रहे हैं, ये लोग गरीब हैं तो हमारी इसमें हमारी क्या गलती है? ये लोग ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं करते, इन्होंने अपना क्या बोलते हैं फैमिली को अच्छे से वो नहीं रखा, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हम ज़रूर कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कई सारे लोग हैं जो अभी फ़िलहाल अनएम्प्लॉयड हैं। अगर वो चाहें तो फिर वो क्या बोलते हैं बच्चों को खुद से अपने आप से पढ़ा सकते हैं। इससे उनको एक एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आगे चल के अगर वो किसी टीचिंग की लाइन में जाएंगे तो फिर उन्हें पढ़ाने क्या बोलते हैं उनके पास एक एक्सपीरियंस रहेगा कि हाँ हमने एक तो सोशल वर्क भी किया है और पढ़ाया भी है लोगों को। और आपने जैसा कि बोला मणिपुर के बारे में, वो तो काफ़ी ज़्यादा सच है, क्योंकि मणिपुर पे अभी कोई ख़ास बोल नहीं रहा है। हम देखें तो फिर वुमेन्स भी आज के टाइम में अभी भी बहुत पीछे हैं। पर्दा प्रथा आज भी कई जगह जारी ही है जी। और डाउरी तो एक ऑन पेपर भले ही कहेंगे कि नहीं है, लेकिन डाउरी तो है।
डाउरी से तो आप कह ही नहीं सकते कि छुटकारा मिला है इतने सालों में, इतने साल हो गए। अब डाउरी को आप एक तरह से कहते हैं, लोग प्रमोट हो गए हैं, बोलते हैं कि हमने हमारे दामाद को इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स दिए। गिफ्ट इज अ फॉर्म ऑफ डाउरी, ये भी देखा जाता है। जी जी, बहुत सही बताया आपने कि डाउरी, ऐसा किस्सा भी मैंने देखा है कि सगाई होती है लड़की की और लड़के के वहाँ से एक एल्बम भेजा जाता है कि देखिए मेरी बेटी की शादी का ये एल्बम। क्यों? क्योंकि उसमें ये दर्शाना था उनको कि हमने हमारी बेटी को कितना दिया था, तो आप अपनी बेटी को कितना देंगे। आप सोचिए, ये सोच की गुलामी में आज भी हम जिंदा है। और आज हमारे देश में एक तरफ तो चांद पर जाने की बातें, चांद पर गए भी हैं, मगर जहाँ पर धरती पर जो लोग हैं उनको दिन में तारे दिखाने की जो सोच है वो अभी तक बदली नहीं है। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई हमारे देश में सोच में बदलाव आया है? मैम, जब से हम सब आज़ाद हुए हैं जी, तो मैम हम सब ने बहुत सारी प्रगति की है। अन्य दिशाओं में अलग अलग कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे वो स्पेस हो गया, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो गई, चाहे वो रक्षा हो गया। लेकिन इसके साथ हम सब पूर्वजों को भी याद करते हैं जिनका योगदान बहुत अहम था। लेकिन बाद में इसके बारे में भी ध्यान आता है एक प्रगतिशील व्यक्ति के माइंड में कि हम सब आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन बहुत चीज़ों से आज़ादी तो नहीं मिली है। जैसे कि आपका कार्यक्रम का नाम है आज़ाद होकर बोल, तो मन में ये सवाल बार बार उठता है कि हमें जातिवाद से आज़ादी चाहिए, क्षेत्रवाद से आज़ादी चाहिए, स्त्री विरोध से आज़ादी चाहिए, अर्थवाद से आज़ादी चाहिए, पक्षवाद से आज़ादी चाहिए। तो ये अभी तक स्थापित नहीं हुई है इतनी सारी चीज़ें। और दूसरा कि जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, सोशलिज्म, लेफ्टिज्म, ये कॉन्स्टिट्यूट्स हैं। और इन आइडियोलॉजी के बारे में जो बात करता है, मीन्स अगर आप फेमिनिज्म के बारे में बोल रहे हो तो ये होना जुर्म हो गया आज के समय। आपको शर्म आती है ये चीज़ें बोलने में। जैसे मणिपुर की घटना है, तो उस पर आप बात करोगे तो आप बोलोगे ये बीजेपी की सरकार में हुआ, तो वो सामने वाले काउंटर करेंगे कि राजस्थान में भी तो हुआ, उस पर भी आप बात करो। तो एक घटना गलत है, उसके पक्ष में दूसरी घटना को काउंटर करना, जो घटना गलत है वो गलत है। तो मतलब आज के समय मैं बोलने से भी डरता हूँ कि हाँ मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं सोशलिस्ट हूँ, मैं लिबरलिस्ट हूँ। एक तरह से गाली हो गई है सारी चीजें, लिबरांडो, सोशलिस्ट। जी जी जी। तो इसके बारे में इस सोच से आज़ादी चाहिए, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे प्रियम्बल में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देशद्रोही, अब देशद्रोही कौन होगा? आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, तो आपके मन में, आपके दिमाग में एक बहुत फिक्स बात होती है कि देशद्रोही किसे कहा जाता है। देशद्रोही आज इतना आसान हो गया है बोलना कि आपने जरा सा किसी के खिलाफ क्या बोला, आपको थप्पा लगा दिया जाएगा कि आप देशद्रोही हैं। और देशद्रोही की परिभाषा ही बदल गई है आज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे सोच में और सोच के साथ साथ में हमारे व्यवहार में दोनों चीज़ें बहुत पैरेलल चलती हैं। जो हमारी सोच है वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। तो सोच और व्यवहार दोनों का जो तालमेल है उसको बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी होने के नाते अगर हम कहते हैं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है हमेशा, तो आपके पड़ोस में, आपके बिल्डिंग में, आपकी सोसाइटी में एक ही वॉल में बाजू में रहने वाला बंदा, अगर आप उससे प्यार नहीं करते हैं, आप उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो आप पाकिस्तान की क्यों बात कर रहे हैं? आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलें। पहले आप अंदरूनी जो मनभेद, मतभेद की बातें हैं उसको सुलझाइए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए, पड़ोसी से प्यार करना सीख लीजिए। तभी ये देश में हम स्वतंत्रता के साथ में जीने, स्वतंत्र सोच के साथ में, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब हमारे देश में बात होती है, उसके ऊपर बात करने के लिए हम काबिल बनेंगे, और हम काबिल हैं ऐसा महसूस करेंगे। इसीलिए आज का VNM का ये जो मुद्दा है, आज़ाद होकर बोल। आज़ाद होकर बोलना सिर्फ बोलने के लिए हम यहाँ
नहीं इकट्ठा हुए हैं, उसे अपनाना है कैसे, उसके ऊपर भी बात होगी। अब आपने तो अपने मन की जो बात है, अपने मन में जो चुभती बात है वो आपने बताई, मगर आपको खुद को जब उसे अपनाना है, क्या योगदान देंगे आप कि हमारे देश को वाकई हम स्वतंत्रता की ओर ले जा सके, जब जो इतने सालों बाद सोच में आज़ादी नहीं आई है, सोच में बदलाव नहीं आया है, इंडिविजुअल लेवल पर आप खुद क्या करेंगे? आपसे शुरू करते हैं। जी, जैसे कि मैंने बताया था गरीबी के और उसके बारे में, तो मैं तो यही करना चाहूँगा कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जी। लेकिन अगर आपको पता चल गया कि भाई हाँ, पढ़ाई लिखाई करने से ये जो मेरी घर की दशा है, जो दुर्दशा है, मैं दूर कर सकता हूँ, तो कौन नहीं चाहेगा पढ़ना। तो ये कर सकता है कि अवेयरनेस कैंपिंग फैलाए, या फिर मैं खुद इतना मतलब इतना तो नहीं हूँ, लेकिन अभी कॉलेज में तो हूँ, तो मेरे को 12th 11th वो तो आता ही रहेगा। तो मेरे को जब भी टाइम मिले तो मैं और अपने कुछ दोस्तों के साथ जाऊँ और कुछ लोगों को, मतलब जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, मतलब ये जो कैपेबल नहीं है कि अपने हिसाब से अपने आप को एजुकेट कर सके, उनको जाके सिखाऊँ, ये वो इस तरह से थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। इंडिविजुअल लेवल पर कंट्रीब्यूशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या कर सकते हैं देश के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सरहद पर ही जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि आप सेना में ही भर्ती होंगे। इस सोसाइटी में रहकर, बॉर्डर पर नहीं रहकर, सोसाइटी में जहाँ पर आप हैं वहाँ क्या कर सकते हैं, वहाँ क्या बदलाव ला सकते हैं, आप क्या कहेंगे? क्या एक बार आप इंडिविजुअल लेवल पर जब सोच में बदलाव लाने की बात है तो अपनी सोच में कैसे बदलाव लाएंगे? सबसे पहले तो मैंने जैसा बोला कि डाउरी, पहले तो मैं अपने ही घर से शुरू करूंगी जी। मैं अपने पिता को मना करूंगी कि आप कभी भी इस चीज़ को प्रमोट मत कीजिएगा, आप बस मुझे इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाइए कि मैं क्या बोलते हैं, इतनी इंडिपेंडेंट हो जाऊं कि कोई आपसे डिमांड ही ना करे कि आपको डाउरी देनी चाहिए। जी। और फिर ज़रूर अपने आसपास के लोगों को भी समझाऊंगी कि अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उसको इतना सशक्त बनाइए कि वो इसके खिलाफ खड़ी हो सके और बोल सके कि अगर तुम नहीं दे सकते तो मैं इतनी कैपेबल हूँ कि कमा सकूँ, और तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इतनी सशक्त हूँ। इतना तो होना ही चाहिए हर एक महिला में कि वो खुद के पैरों पे खड़ी हो सके, और अगर कुछ गलत देखे तो ज़रूर बोले। जी बिल्कुल, मगर वो आपके पास में आप जब सशक्त हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं, वो आप में जो बिलीव है और वो कर सकते हैं आप, उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप स्वतंत्रता के साथ में स्वच्छंद हो जाए, क्योंकि वो भी समाज के लिए बहुत खतरे की घंटी हो सकता है। आप क्या कहेंगे? आप खुद में क्या सोच में बदलाव लाएंगे? मैं अपने में ईर्ष्या का जो भाव मेरे अंदर पैदा होता है उसको मैं अपने अंदर मारना चाहता हूँ। लोगों के प्रति ईर्ष्या ये आदमी को अंदर से नष्ट कर देती है, और ये समाज के लिए भी लाभदायक नहीं है, एक स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक नहीं है, और कॉलेज के माहौल के लिए भी लाभदायक नहीं है। क्योंकि सपोज कोई अच्छा काम करता है तो उसके प्रति ईर्ष्या होती है कि ये कैसे कर लिया, मैं भी तो इस कैपेबल हूँ, तो ये एक खतरनाक रूप भी ले सकता है। साथ में आपने जैसे बोला इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके प्रति मैं और काम करने का प्रयास करूंगा। मैं डीएलएसए में हूँ, डीएलएसए में जाके अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करूंगा लॉ से रिलेटेड। फिर अन्य कहीं डोनेशन कैंप्स हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं, वहाँ पे अपने खून दान देने का प्रयास हमेशा जारी रखूंगा। जी, सोच में बदलाव खुद में लाएंगे और लोगों को भी लाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, और आपकी सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि नए समाज की रचना आप ही के हाथ में है, नए भारत की रचना आपके हाथ में है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब भारत को और ज़्यादा समृद्ध और स्वतंत्र सोच की ओर आगे बढ़ाए, यही उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज़ाद होकर बोल, इसमें और भी हमारे साथ में अपनी बातों को शेयर करने के लिए और भी लोग जुड़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम रुक रहे हैं, इन छात्रों की बात यहाँ ख़त्म हो रही है और बातें हम सुनेंगे। आज़ाद होकर बोल, आप भी घर बैठकर देख रहे हैं हमें, आज तो छुट्टी का दिन है, देख रहे हैं, जो भी कहना चाहते हैं, भले आप यहाँ नहीं आए हैं तो आप लिख कर ज़रूर भेजें। आज़ाद होकर बोलना है, और तब जाकर हम आज़ादी मनाने के लायक बनेंगे। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले, अब कुछ करिए।
कुछ करिए नस नस मेरी खोले अब कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा भोले अब कुछ करिए। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિબિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड 203B आइवरी टेरेस सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले साथ बढ़े देश मेरे देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले बढ़े देश मेरे देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय भारत का जॉय। कुछ करिए नस नस मेरी खोले अब कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा भोले अब कुछ करिए कुछ करिए नस नस मेरी खोले अब कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा भोले अब कुछ करिए कुछ करिए नस नस मेरी खोले अब कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा भोले अब कुछ करिए कुछ करिए नस नस मेरी खोले अब कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा भोले अब कुछ करिए कुछ करिए नस नस मेरी खोले अब कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा भोले अब कुछ करिए
कुछ करिए नस नस मेरी खोले अब कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा भोले अब कुछ करिए कुछ करिए नस नस मेरी खोले अब कुछ करिए कुछ करिए 77वां स्वतंत्रता दिवस और वीएनएम की आज की मुहिम आज़ाद होकर बोल, और आज़ाद होकर बोलने के लिए छात्र अभी तक जुड़े हमारे साथ। अब एक ऐसे एक्टिविस्ट वडोदरा शहर के हमारे साथ जुड़े हैं जिनको आप बरसों से जानते हैं, अतुल गामेची, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। ऐसे ऐसे मुद्दे और ऐसी ऐसी बातें वो उठाकर लाते हैं कि सरकार और हमारा जो स्थानीय प्रशासन है वो हमेशा हिलकर रह जाता है, मगर वो सिर्फ हिलकर ही रह जाता है। उसके ऊपर कार्यवाही कहीं कहीं पर होती है, कहीं कहीं पर नहीं होती है, मगर वो कभी भी बिंदास बोलने से चूकते नहीं हैं, आज़ाद होकर बोलने से चूकते नहीं हैं। तो आज का ये जो मौका है वो खोना नहीं चाहते थे और पहुंच चुके हैं हमारे स्टूडियो। बहुत स्वागत है अतुल जी। नमस्कार। नमस्ते। क्या कहेंगे, ये आज़ाद होकर बोलने का जो आज का हमारा मुद्दा है, इसमें आज़ाद होकर बोलना, उसके साथ में हमने दो चीज़ें जोड़ी हैं। एक कि हमारी जो सोच है, इतने साल हो गए हम हमारी सोच से स्वतंत्र नहीं हुए हैं, अभी भी हमारी सोच गुलामी में है, गुलामी वाली सोच के ही हम अभी भी गुलामी में ही जी रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। और दूसरा कि कहीं कहीं पर ऐसा महसूस होता है कि आज की जो मौजूदा सरकार है वो हमें हमारी सोच और हमारी भाषा को, हमारी बोलने की ताकत को गुलामी में बंद कर कर रखना चाहती है। क्या कहेंगे? आज जिस तरह वीएनएम ने कार्यक्रम रखा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बिंदास बोल जैसा कार्यक्रम है। और मुझे लगता है कि 77वां साल है तो सभी को आज़ाद होकर बोलना चाहिए, लेकिन कई लोग बोलना चाहते लेकिन बोल नहीं पा रहे। वो लोग ऐसे घबरा रहे कि कहीं ना कहीं कुछ हम पे हो जाएगा। दूसरी बात है कि अगर कोई भी गुनाह है करता है, अगर वो सरकार है या कोई भी है, तो उनके सामने हमें बोलना चाहिए। बोलेंगे तो सरकार को भी पता चलेगा कि हमारी क्या भूल हो रही है। लेकिन लोग घबरा रहे, क्यों घबरा रहे पता नहीं है। देखने जाए तो हम जिस तरह बड़ौदा शहर के अंदर, गुजरात के अंदर बोल रहे हैं, तो बोलने की वजह से कई कई मुद्दे ऐसे कि सरकार उसकी नोंद लेते, नोंद लेने के बाद उस पर कार्यवाही होती है। कई कई मुद्दे ऐसे होते कि सरकार भी विचारती हो जाती है, सोचती हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आज 77वां साल है, वीएनएम ने अच्छा कार्यक्रम रखा, तो सभी को खुलकर बोलना चाहिए, ऐसे दबकर भी नहीं। अगर अपने घर में अपने माँ बाप भी कोई भूल कर रहा है तो उनको भी खोल के बोलना चाहिए कि आपकी ये भूल हो गई है, ये नहीं करना चाहिए। अगर लोग खुलकर नहीं बोलेंगे तो आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। सरकार कुछ भी करती है, अगर भ्रष्टाचार करती है तो उसके सामने भी खुलकर बोलना चाहिए। बड़ौदा शहर में कई भ्रष्टाचार हो रहे हैं, हम खुल के बोल रही है, कॉरपोरेशन हो, जिला पंचायत, तालुका पंचायत। अगर खुलकर नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। लोग घबरा क्यों रहे पता नहीं चल रहा है। घबराने की कई कई वजह ऐसे है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ वो मेरी जॉब चली जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी सरकारी नौकरी है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। अगर आज़ादी के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया है तभी हमको आज़ादी मिली है। आज़ादी का मतलब पता है, क्योंकि मैं कितने साल से गांधी जी बन के भी घुमा हूँ। गांधी जी भी क्या चीज़ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कई नेता क्या क्या देश के लिए उन्होंने किया है। और अगर वो लोग नहीं बोले होते तो आज भी ये देश, भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था। गांधी जी अकेले चल पड़े थे दांडी यात्रा में, सब पीछे जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो सभी को कुछ ना कुछ आगे बोलना चाहिए, सभी को पीछे आना भी चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि मैं अगर चल रहा हूँ तो मेरे पीछे 10 लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो 10 में से 8 होते, 7 होते। लोगों को डर घुस गया। डर किस बात का घुस रहा है? अगर सरकार कुछ भी करेगी तो जेल में डाल देगी, क्या करेगी, उसमें छूट के आएंगे, वापिस हम करेंगे। कई आंदोलन हमने देखे हैं, वो लोग छूट के आए तो वापिस आंदोलन करते। लेकिन लोग घबरा क्यों रहे? घबराना नहीं चाहिए। पहली बात और लास्ट बात ये मेरी कि एक बार जन्म मिला है तो इस जन्म का अच्छे से अच्छा समाज के लिए काम किया जाए। मृत्यु कब होने वाली है किसी को पता नहीं है। अगर मृत्यु के डर से भी अगर काम नहीं कर रहे तो एक गलत बात है। जन्म दिया है तो कुछ अपने समाज के लिए या आजू बाजू के लिए, या कई बहन बेटियां हैं, कई बुजुर्ग लोग हैं, कई विधवा बहन हैं, कई लोगों को पढ़ाई के लिए जरूरी है, तो वहाँ सभी जगह मदद की जाए, खुलकर मदद की जाए और ये मदद भी सबके सामने रखी जाए।
आप इतने सारे मुद्दे लेकर आते हैं, आप लोगों को मिलते हैं, प्रशासन के पास भी जाते हैं। आप सिर्फ स्थानीय प्रशासन नहीं, आप तो स्टेट के नेताओं के पास गांधीनगर तक जाते हैं। तो सोच में बदलाव की मैं जो बात कर रही हूँ कि आज हम जिस सोच की गुलामी में जी रहे हैं, कैसी सोच आपके सामने आती है? किस तरह से लोग आपके साथ में पेश आते हैं कि यार आप हमेशा एक ही मुद्दे लेकर आते हो, हमेशा यही बातें करते हो, तो कितना एक्सेप्टेंस मिलता है आपको आपकी जो ये एक्टिविस्ट नेचर के साथ में आप जब चलते हैं? जब हमारे मुद्दे जो आते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ ही आते हैं, गवर्नमेंट को भी हमको ऐसा लगता है कि हमारा विपक्ष दल का एक आदमी है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन कई लोगों के मुद्दे सामाजिक मुद्दे भी आते हैं, उसको भी हम करते हैं। कई मुद्दे ऐसे लोगों को सामने से बोलने चाहिए लेकिन वो हमारे पास आते हैं, उनको कई डर घुस जाता है कि हम कुछ करेंगे तो हमें स्थानीय प्रशासन कुछ न कुछ से हमें हैरान परेशान करेंगे, तो वो लोग हमारे से मुद्दा लेते, हम वो मुद्दा लेके आगे जाते हैं। देखे स्टेट में गुजरात में भी हम गांधीनगर भी जाते तो सही तरह के मुद्दे जो अभी सभी को राशन नहीं मिल रहा है तो वो मुद्दा भी हमने चलाया था बीच में, तो सबको राशन भी मिलना होगा। लेकिन लोगों की घबराहट क्यों है पता नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं जो न्यूज़ देखते हैं, जो समाचार देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनको गलत फहमियाँ होती है। वो घर से बाहर निकलते पहले ही डरते हैं, कभी ना कभी बोलते कि हमें ये सुविधा नहीं मिल रही है, लेकिन वो सुविधा के लिए जो भी स्थानीय प्रशासन है वहां तक वो लोग जाते नहीं है। अगर वहां जाएंगे तो पता उनको चलेगा, तो अपना काम हो गया। कई लोग घर पे बैठे ऐसे ही बोलते कि हमको ये नहीं, अनाज नहीं मिल रहा है, हमको ये गटर साफ नहीं कर, लेकिन वो लोग जाना नहीं चाहते, जाते नहीं है, कहीं ना कहीं उनको घबराहट है। मेरी तो एक ही वीएनएम ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है, सभी लोगों को इसी तरह बाहर आना चाहिए, बोलना चाहिए, रजूआत करनी चाहिए, गवर्नमेंट हो, पुलिस प्रशासन हो, स्थानीय कोई भी प्रशासन हो। अगर बाहर निकलेंगे तो सरकार भी सुनती है, सरकार भी काम करेगा। अगर सरकार नहीं सुनती तो कहीं ना कहीं दूसरी तरह आंदोलन किया जाए, हाईकोर्ट में किया जाए, कहीं ना कहीं मुद्दे लेके आगे बढ़ेंगे तो काम होता है। यानी आप जब सरकार के पास में जाते हैं तो वहां से आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है? आप जिस मुद्दे के साथ गए हैं वो भी मैं जानना चाहती हूँ। जिस तरह अभी 2-3 मुद्दे हमारे गुजरात सरकार में चल रहे हैं, उस पे जांच भी चल रही है, जांच कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं राजकीय लेवल ऐसा होता है कि अगर मैं आगे बढ़ गया और वहां से जांच ज्यादा हो गई तो कोई भी स्थानीय राजकीय नेता होता है जिसने ये भ्रष्टाचार किया होता है, वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करता है, और कोशिश में कभी कामयाब भी हो जाते हैं, कभी नाकामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर अभी मैंने गुजरात में देखा है कि हमारी कोशिश चलती रहती है, कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन जो भी राजकीय चक्र चल रहा है वो राजकीय चक्र की वजह से अधिकारी भी कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। अधिकारी को भी एक्शन लेनी है लेकिन वो ले नहीं पाते, क्योंकि गुजरात में देखा जाए तो 27 साल से जो शासन चल रहा है और 27 साल का शासन जो है, उस शासन में सब लोग घबराए हुए हैं। अधिकारी हो, क्लास 1 हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, वो कोई भी एक्शन लेने से घबराते हैं। हमारी गुजरात सरकार के मांग है कि वो लोग कई कार्यक्रम रखते हैं, मुख्यमंत्री ऑनलाइन भी रखते हैं, लेकिन जो नागरिकों को जो सुविधा देनी चाहिए वो मिल रही है, जो उनको न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिल नहीं रहा। तो गुजरात सरकार को इसके लिए बाहर आना चाहिए, न्याय नहीं मिल रहा। अभी आप सोच रहे हो कि मैं प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहा हूँ, प्रधानमंत्री को पूरी डिटेल लिखे, वो हमारे गुजरात सरकार को भेजेगी, गुजरात सरकार हमारे कलेक्टर को भेजेगी, कलेक्टर कॉरपोरेशन को भेजेगी, कॉरपोरेशन वही वार्ड में भेजेंगे, फिर वो अधिकारी बोलेगा प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के क्या हुआ, आना तो हमारे पास ही पड़ा। तो हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते तो प्रधानमंत्री के कार्यालय से ही इसकी जांच होनी चाहिए, ये जांच नहीं होती, इसके लिए कई ऐसे मामले हैं वो जमीन में दफना जाते हैं। तो हम जहां भी बड़े अधिकारी को लिखते, धारासभ्य को लिखते हैं, तो उन्हें वहां एक्शन लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री को दिखते तो प्रधानमंत्री के कार्यालय ने एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ एक्शन होती नहीं। इसके लिए आम आदमी भी घबरा रहा है, आम अधिकारी भी घबरा है, कोई एक्शन ले नहीं जा रहे। ये खुलकर बोल रहा हूं कि कोई कार्यवाही किसी नागरिक के लिए सरकार में से हो नहीं रही है। आप जितना बिंदास निकलते हैं, मुद्दे लेकर सरकार के पास में जाते हैं, तो आप लोगों को अवेयर नहीं करते कि आपको बोलना चाहिए? जैसे आज आप कह रहे हैं कि आपको बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, मगर लोगों को तैयार भी तो करना पड़ेगा। कैसे तैयार होंगे? मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, जुड़ते जा रहे, वो लोग तैयार होते जा रहे, वो धीरे धीरे औरों को तैयार कर रहे हैं। कई सामाजिक कार्यक्रम मेरे पीछे बन रहे हैं, कई आरटीआई एक्टिविस्ट भी हमने तैयार किए, वो आगे निकल रहे धीरे धीरे। लेकिन जनता में जो
डर घुस गया है, वो डर निकालना बहुत मुश्किल है। साथ में हम जो लोग काम कर रहे हैं उसमें विपक्ष हमको कोई मदद या कोई भी स्टैंड हमको दे नहीं रहा, कोई ऐसे एडवोकेट भी नहीं है जो हमारे पीछे आके हमको सपोर्ट करे। हम हमारे पैर से, हमारे पैसों से, हमारा समय बिगाड़ के इतना हम काम कर रहे हैं जनता की वजह से। हमारा गोल एक ही है कि जन्म मिला है, मृत्यु कब नक्की नहीं है। तो सभी को मैं बता रहा हूँ, मृत्यु नक्की नहीं है तो जनता के लिए काम किया जाए। जो भी आज आप VNM न्यूज़ अभी देख रहे हैं उनको भी मैं देख रहा हूँ कि ये समाचार सभी जगह वायरल किया जाए, और VNM ने जो आज अच्छा कॉन्सेप्ट लिया है, खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू अतुल जी। आपकी सोच तो वाइड है और आप बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता के साथ में जीते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को स्वतंत्र करने के लिए मुहिम चलाते हैं, मगर फिर भी आज भी समाज में बहुत ज़्यादा एक ऐसी सोच है कि नहीं, हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डर रहता है। तो वो डर को निकालने के लिए आखिर में कुछ आपके पास जो टिप है, क्योंकि आपने अपनाया है, इतने सालों से आप आज़ाद होकर ही बोल रहे हैं, तो लोगों को क्या कहेंगे? सभी लोगों को मैं बताऊंगा, डरना बिल्कुल नहीं। डर लगता है तो एक बार मुलाकात हमारी भी की जाए, VNM न्यूज़ चैनल की भी की जाए। आपका डर कहीं ना कहीं हम निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको उंगली चीनेंगे, आपको आगे बढ़ना है। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम आपके पीछे पीछे बहुत नहीं आ सकते। हम आपको उंगली चीनेंगे, आपको बताएंगे क्या करना है, आगे कैसे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि VNM टी हमारे साथ चले, अतुल गामे जी हमारे साथ चले, ऐसा नहीं। हम उंगली चीदेंगे, उसी तरह उनको काम करना है और डर रखना नहीं है। डर किस बात का है मुझे वही पता नहीं चल रहा है। मुझे डर नहीं लग रहा, आपको क्यों डर लग रहा है? मरना कहीं ना कहीं नक्की है, आज नहीं तो कल मरना नक्की है। तो समाज के लिए, देश के लिए, आज स्वतंत्रता दिवस है तो देश के लिए जीना है। हमें ऐसे कहीं जाके लड़ाई नहीं करनी है, हमें लड़ाई की जरूरत भी कुछ नहीं है। देश आजाद हो चुका है। हम सरकार के सामने भी लड़ना नहीं है, सरकार से रजूआत करनी है। रजूआत करने की, सिस्टम से रजूआत करनी है। उनके सामने भी आंदोलन करना पड़े तो करना है, लेकिन सिस्टम से हमें करना है। ऐसे तोड़फोड़ भी हमें नहीं करनी है। सरकार को सुझाव भी हम दे सकते हैं, सरकार बनाते हम है, उसी सरकार को उखाड़ते भी हम है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि कोई आदमी की कंप्लेन आती है, कोई भी नागरिक हो, गरीब हो, वृद्ध हो, अबाल हो, कोई भी कंप्लेन आती है, उन्हें कंप्लेन को सुधारना चाहिए। सभी VNM जो भी दर्शक मित्र, उनको हमारी विनंती है, कुछ भी डर हो VNM का संपर्क करें, हमारा संपर्क करें। हम उनको उंगली चीनने का प्रयत्न करेंगे, आगे बढ़ना उनका काम। बिल्कुल सही, आगे बढ़ना हमारा काम होता है, खुद का काम होता है। और आगे बढ़ने के लिए अगर अतुल भाई जैसे आपके साथ होंगे तो बिल्कुल आप आज़ाद होकर बोल पाएंगे। बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज़ाद होकर बोल, ये जो कार्यक्रम है, ये जो मुहिम है, मैं इसे कार्यक्रम नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये मुहिम है, और ये मुहिम सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं है। आपको इसके तहत अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार करना होगा। बातें हर एक व्यक्ति करता है, मगर वो सिर्फ 4 दीवारी में बंद होकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज़रूर होती है कि ये मुद्दा गलत है, देश में ये गलत हो रहा है, देश में इस पर काम नहीं हो रहा है, हमारे राजनेता ये कह रहे हैं, हम तो अब बिल्कुल सहम कर रह गए हैं। ये सारी बातें होती ज़रूर है, मगर बाहर आकर बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है। मैंने जैसे कहा था कि कोई आप नहीं यहाँ पहुँचे तो लिख कर भेजे, तो ब्रिजेश पारेख ने लिख कर भेजा है, वडोदरा कॉरपोरेशन के लिए उन्होंने लिखा है कि भ्रष्टाचार कितना कर लेगा वडोदरा कॉरपोरेशन, पीछे नहीं हटता है वडोदरा कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार का ये सिलसिला, उसे बंद करने की कोशिश करनी चाहिए और करवानी चाहिए। तो ब्रिजेश पारेख ने एक हिम्मत तो की इतना लिखने की, VNM पर उन्होंने ये कमेंट लिखा है, तो ऐसी हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई भी बात जचती नहीं है तो उसे खुलकर बोलना होगा। आप आपस में जो भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं कि एक बंदा सही तरीके से अपनी कार पार्क नहीं करता है, आप उसके साथ में लड़ने चले जाते हैं। सिर्फ एक ही बात है, वो उसने कार ढंग से पार्क नहीं की है और आप बिल्कुल ऐसे तैयार होते हैं कि उसे मारेंगे। तो ये सरकार में बैठे हुए सारे नेतागण, वो आपकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने देश के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे टैक्स के जो पैसे वहां पर पहुंचते हैं वो अपने घरों में भर रहे हैं, उसके सामने आप आवाज उठाने की क्यों कोशिश नहीं करते हैं?
आज का ये आखिरी बात, यहीं पे मैं ख़त्म करूंगी इस हमारी मुहिम को। मगर ये मुहिम यहाँ पर ख़त्म सिर्फ बातों में हो रही है, उसे हमें ख़त्म नहीं करना है, सिर्फ विराम देना है। सोच को आगे बढ़ाइए और खुलकर बोलिए। हमारे जर्नलिज्म में ऐसा कहा जाता है कि आप अगर जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, तो आपकी आंखें और आपके कान हमेशा खुले होने चाहिए। आप जहां भी जाते हैं देखिए, सुनिए और कहिए। तो आपको कहना है बिंदास होकर, और आज़ादी के आज़ाद भारत में हम रह रहे हैं, आज़ाद भारत के हम बाशिंदे हैं, तो हमें किस बात का डर? गांधी जी अगर डरे होते तो हमें आज़ादी नहीं मिलती। तो गांधी जी को याद करिए, सरदार पटेल को याद करिए, हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उनकी सोच को और उनकी भावनाओं को याद करिए। और इस देश में जो सोच की गुलामी है और सरकार के तहत हम जब गुलाम बनकर जीने पर मजबूर हो गए हैं, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। 77वें स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। VNM के साथ जुड़े रहिए, ऐसी मुहिम के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि VNM के पास में जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का पैशन है, ये हमारा पेशा नहीं है। VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, VNM TV का Facebook पेज लाइक करें, फॉलो करें, इंस्टा, ट्विटर, VNM TV की वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ सकते हैं। और VNM TV अब जियो फाइबर पर चैनल नंबर 498 के जरिए दिन भर खबरें लेकर आपके घर तक पहुंचता है। जुड़े रहिए VNM के साथ और इस मुहिम के साथ आज़ाद होकर बोलिए। आज़ादी पर्व पर फिर एक बार शुभकामनाएं। नमस्कार। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा भोले, अब कुछ करिए, कुछ करिए।